जय हिंद दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद है आपकी शंकाओं का निवारण। कई बार पेंशनर्स के मन में दुविधा होती है और वो उस दुविधा का निवारण चाहते हैं जो कि उन्हें किसी और जगह से नहीं मिलता। तो आपकी शंकाओं का निवारण पूरे तथ्यों के साथ देना इस चैनल की विशेषता है। इस वीडियो में सर्कुलर 568, 555 और DESW के लेटर से डाटा लिया गया है। अगर आप चाहें तो उस लेटर या सर्कुलर से इस वीडियो का मिलान कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है दीपक कटारिया जी का। सर, मैं हवलदार वाई ग्रुप 24 साल सर्विस, मुझे वाई ग्रुप नायक 22 साल के सर्विस से कम OROP मिला, प्लीज़ चेक करें। तो प्रश्न है हवलदार जिन्होंने 24 साल नौकरी की है उनको नायक जिन्होंने 22 साल नौकरी की है उससे OROP एरियर कम मिला है। तो OROP एरियर की गणना होती है आपको छठे वेतन आयोग में कितनी बेसिक मिल रही थी और सातवें वेतन आयोग में कितनी बेसिक मिलेगी, इन दोनों का जो अंतर होगा उसके ऊपर आपको एरियर मिलेगा। तो आइए देखते हैं कैसे एरियर कैलकुलेट होता है। तो नायक जिन्होंने 22 साल नौकरी की थी उनके जो छठे वेतन आयोग की बेसिक है 18,427 और सातवें वेतन आयोग की जो बेसिक है 21,244। इनका जो अंतर बनेगा 2,817। इसको अगर आप 52.26 से गुणा करेंगे तो दिसंबर तक नायक साहब का एरियर बनेगा 1,47,222। ऐसे ही हवलदार जिन्होंने 24 साल नौकरी की है उनका जो छठे वेतन आयोग का बेसिक है 20,067 रुपये और सातवें वेतन आयोग का बेसिक बनता है 22,257 और इनका अंतर बनता है 2,190। इसको अगर आप 52.26 से गुना करेंगे तो एरियर दिसंबर 2022 तक निकलेगा 1,14,472 रुपये, जो कि नायक 22 साल से कम है। तो हवलदार साहब आपको जो एरियर मिला सही मिला और नायक साहब को जो एरियर मिला सही मिला सातवें और छठे वेतन आयोग के टेबल के अनुसार। तो मुझे उम्मीद है दीपक कटारिया जी को समझ में आ गया होगा कि उनको नायक से एरियर कम क्यों मिला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कमेंट है भरत सिंह, बकवास कर रहे हो। सातवें पे कमीशन में सिपाही वाई ग्रुप की पेंशन 17,129 थी, अब OROP 2 में 18,800 हुई है। तो इसका उत्तर है वेतन आयोग का काम है वेतन और पेंशन निर्धारित करना। पाँचवें वेतन आयोग तक यही काम होता था। वेतन आयोग वेतन और पेंशन निर्धारित करता था जिससे जो उस वेतन आयोग के बाद पेंशन आया था उसका पेंशन ज़्यादा होता था और जो उस वेतन आयोग के पहले रिटायर होता था उसका पेंशन कम होता था। इस कमी को दूर करने के लिए छठे वेतन आयोग का गठन हुआ और जिसको यह काम सौंपा गया कि एक ग्रुप के एक रैंक और एक जैसी सर्विस अवधि के पेंशनर्स की पेंशन एक जैसी होनी चाहिए। इसलिए छठे वेतन आयोग द्वारा निर्धारित पेंशन को जब लागू किया गया तो उसको OROP 1 कहा गया, जबकि सातवें वेतन आयोग को OROP 2 कहा गया। जैसा कि ऊपर बताया गया है वेतन आयोग पेंशन निर्धारित करता है और OROP उस वेतन या पेंशन को लागू करने को कहते हैं। यह इन्फॉर्मेशन मैं भारत सिंह जैसे पेंशनर्स के लिए बता रहा हूं ताकि आप हंसी का पात्र होने से बच सकें और क्योंकि आप इस चैनल से जुड़े हैं आपके पास पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। अब अगला प्रश्न शिवा प्रसाद, सर आई सर्व्ड इन IAF फ्रॉम 20/11/1974 टू 30/11/2009, टोटल 35 साल 10 दिन। I haven't got any installment of either OROP arrear and other benefits so far from PCDA pension. What is to be done in future? I served in IAF, retired as JW. Please kindly find out the same. तो इसका उत्तर है, तो इनका प्रश्न था कि इनको OROP का कोई एरियर नहीं मिला। तो इसका उत्तर है छठे और सातवें वेतन आयोग में JW यानी कि नायब सूबेदार की टेबल केवल 28 वर्ष की सर्विस तक की है, इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप स्पर्श हेल्प सेंटर से सीधे संपर्क कर सकते हैं।
दुविधा बताकर उसका निवारण पा सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उमा देवी। सर मैं उमा, मेरे पति 1/1/1984 को सिपाही रैंक पेंशन आए, 1988 में एक्सपायर हो गए, 2009 से पेंशन नहीं बंदी, अभी 16,025 रुपये मिल रही है, क्या सही है? नॉर्मल फैमिली पेंशन कितनी मिलनी चाहिए? तो इसका उत्तर है 7वें वेतन आयोग के टेबल नंबर 27 के अनुसार आपको सही पेंशन मिल रही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सुरजीत दास। सर मैं ऑनरी नायब सूबेदार सुरजीत कुमार दास भाई ग्रुप 24 साल 25 दिन सर्विस किया हूं और 2003 फरवरी में रिटायर्ड हुआ हूं। मेरा बेसिक पेंशन 23,750 सर्कुलर नंबर 568 के मुताबिक कौन से ईयर तक मेरा कितना एरियर होना चाहिए? तो इसके लिए चलते हैं 568 सर्कुलर पर। तो अब हम आ चुके हैं सर्कुलर नंबर 568 और पॉइंट नंबर 9। इसमें लिखा है कि नो टेबल फॉर ऑनरी रैंक ऑनरी हवलदार ग्रांटेड ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार हैज बीन इंडिकेटेड, यानी कि ऑनरी नायक, ऑनरी हवलदार और ऑनरी नायब सूबेदार के लिए कोई भी टेबल बना नहीं है। इसका मतलब ये ऑनरी नायक, ऑनरी हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार के लिए 568 लागू नहीं है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है राम कुमार छेत्री। सर मैं स्पोर्ट्स पर शिफ्ट ही नहीं हो रही, क्या करें? तो स्पर्श पर जो भी शिफ्टिंग होती है, माइग्रेशन होती है, वो अपने आप होती है, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, आपको इंतज़ार करना होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अमर सिंह चौहान। सर मैं एक्स नायक अमर सिंह चौहान, मैं 31 जुलाई 1998 को रिटायर्ड हुआ नायक रैंक से और 18 साल 7 महीने 29 दिन सर्विस किया वाई ग्रुप में। सर मुझे 568 सर्कुलर के अनुसार कितना एरियर मिलना चाहिए? इसका उत्तर है नायक 18 साल 53,843 रुपये 2006 से 2009 तक का एरियर बनता है और 16,133 2009 से 2012 तक का एरियर बनता है। कुल एरियर आपका बनता है 69,977 रुपये। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ओम गुरंग। माई ग्रैंड फादर ज्वाइंड आर्मी एट ईयर 1949 एंड रिटायर्ड एट 1956. He was not discharged at will but got order to leave. He is still alive. Is it possible for him to get pension? इनका प्रश्न है कि इनके दादाजी या नाना जी को सर्विस से निकाल दिया गया था। तो मेरा उत्तर है कि अगर उनका कोर्ट मार्शल हुआ या उनको किसी डिसिप्लिनरी ग्राउंड पर बाहर भेजा गया तो उनको ऊपर पेंशन लागू नहीं होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अप्पा राव। सर गुड मॉर्निंग। सर माई हवलदार ACP 1 अप्पा राव 26 ईयर सर्विस। सर स्पर्श में फ़ोन किया, आपका बेसिक 26,741 एरियर नहीं मिलेगा बोल रहा है, प्लीज़ बताना सर। तो अप्पा राव जी आप सिपन ग्राम्स पर अपना ग्रीवेंस डाल दीजिए। इसके साथ ही इस वीडियो का करते हैं अंत। अगर आप इस चैनल को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।